मरा समझकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन 4 दिन बाद जिंदा बाहर निकला। मौत को ऐसे दी मात कि हर कोई दंग रह गया। दोस्त, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही दोस्त आपकी जान लेने पर उतर आए तो, और आपको मरा हुआ समझकर एक सुनसान कुएं में फेंक दे, क्या कोई इंसान वहां से जिंदा वापस आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। ये कहानी है उस युवक की जिसे उसके ही दोस्त ने बेरमी से मौत के मुंह में धकेल दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। कहते हैं कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसके अंदर जीने की सबसे बड़ी ताकत पैदा होती है। यही ताकत इस युवक के अंदर भी थी। ओडिशा के बरगढ़ जिले का एक शांत इलाका। दिन ढल चुका था। आसपास खेत, पेड़ और दूर दूर तक फैली खामोशी। शाम का समय था और लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। लेकिन उसी वक्त कहीं एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। एक युवक अपने परिचित के साथ निकला था। दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी। किसी को शक भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद यही मुलाकात एक खौफनाक मोड़ ले लेगी। बताया जाता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बहस बढ़ी और मामला इतना बिगड़ गया कि हिंसा तक पहुंच गया। उस युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। हमलावर ने समझ लिया कि अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। घबराहट में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो बाद में उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। वो घायल युवक को उठाकर एक सुनसान इलाके में बने पुराने कुएं तक ले गया और बिना ये जांचे कि वो सच में जिंदा है या नहीं, उसे कुएं में फेंककर वहां से चला गया। उसे लगा मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन ऊपर आसमान कुछ और ही देख रहा था। कुएं के अंदर अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ नमी, मिट्टी और सन्नाटा। कुछ देर बाद घायल युवक को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो ऊपर सिर्फ एक छोटा सा आसमान दिखाई दे रहा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। दर्द इतना था कि हर सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे मौत के हवाले कर दिया था। उस पल शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। रात गहराने लगी। जंगल जैसा सन्नाटा, दूर कहीं जानवरों की आवाजें और कुएं के अंदर पड़ा एक घायल इंसान। उसने पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती। घंटों गुजर गए, कोई नहीं आया। भूख लगने लगी, प्यास से गला सूखने लगा, लेकिन उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। अगर वो चुप हो जाता तो शायद कोई कभी जान भी नहीं पाता कि इस कुएं में कोई जिंदा इंसान पड़ा है। पहला दिन किसी तरह बीत गया। दूसरे दिन सूरज निकला। ऊपर से आती हल्की रोशनी उसे बता रही थी कि दुनिया अभी भी चल रही है, लेकिन उसकी दुनिया उस गहरे गड्ढे में कैद हो चुकी थी। वो बार बार ऊपर देखता, शायद कोई आए, शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, शायद आज उसकी जान बच जाए। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शरीर की ताकत लगातार खत्म हो रही थी। घायल पैर और हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो दीवार पकड़कर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाता। तीसरे दिन तक हालत और खराब हो चुकी थी। भूख अब दर्द में बदल चुकी थी। प्यास उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कई बार उसे लगा कि शायद अब बचना नामुमकिन है, लेकिन हर बार उसके अंदर से एक आवाज आती, नहीं, अभी नहीं। वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसने फिर आवाज लगानी शुरू की। कमजोर आवाज, टूटी हुई आवाज,
लेकिन उम्मीद से भरी आवाज। इसी बीच गांव की जिंदगी सामान्य चल रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक इंसान 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। उधर हमलावर भी शायद यही सोच रहा होगा कि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को उसने मरा समझा, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा।